नमस्कार। आज हम रूस के सुदूर पूर्वी इलाके से आई एक बहुत ही दुखद खबर पर बात करने वाले हैं। एंगारा एयरलाइंस का एक विमान हादसा। यह हादसा हुआ 24 जुलाई 2025 की सुबह। ताइंदा एयरपोर्ट है, वहीं पर उतरने की कोशिश कर रहा था ये एंगारा एयरलाइंस का विमान, और तभी ये क्रैश हो गया। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि विमान में करीब 49 लोग सवार थे। तो हुआ क्या था असल में उस वक्त? जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये एक एंटोनोव AN-24 विमान था। शायद ये नाम बहुत लोगों ने ना सुना हो। ये सोवियत दौर का एक टर्बो प्रॉप विमान है, लेकिन हाँ, काफ़ी पुराना, 1976 में बना हुआ। जी बिल्कुल, लगभग 50 साल पुराना विमान। और ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसा लेख में भी जिक्र है, इसकी जो तकनीकी हालत थी उसको लेकर पहले भी कुछ सवाल उठे थे। और ये हुआ ये कि विमान लैंडिंग के लिए दूसरी बार कोशिश कर रहा था जब ये अचानक रडार से गायब हो गया। बाद में फिर इसका मलबा मिला, एक पहाड़ी जंगली इलाका है वहाँ पर जलता हुआ। 50 साल पुराना विमान, ये सुनकर ही थोड़ी चिंता सी होती है। पर हैरानी की बात तो ये है, जैसा आपने कहा और लेख में भी इशारा है, कि इतने सवालों के बाद भी इसे 2036 तक उड़ने की इजाजत थी। ये कैसे संभव है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है इसमें। और ये विमानन सुरक्षा पर, आप कह सकती हैं, गंभीर सवाल खड़ी करता है। होता यह है कई बार कि जो पुराने विमान होते हैं उनको बहुत सख्त मेंटेनेंस शेड्यूल और नियमों के तहत उड़ने दिया जाता है, खासकर ऐसे दूर दराज के इलाकों में जहां शायद नए विमान चलाना महंगा पड़ता हो या मुश्किल हो। पर क्या जो कागजी कार्रवाई है और जो जमीनी हकीकत है वो हमेशा एक होती है? ये एक बड़ा सवाल है। इस केस में तो सर्टिफिकेशन था, लेकिन फिर भी हादसा हो गया। इसमें 43 यात्री थे और 6 क्रू सदस्य। और नतीजा तो बहुत ही भयानक रहा। जब बचाव दल वहां पहुंचा होगा, मंजर क्या रहा होगा? जलता हुआ मलबा था, हर तरफ धुआं, और किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई जा रही। यही माना जा रहा है कि सभी 49 लोगों की मृत्यु हो गई है। जी, और जाहिर है इतना बड़ा हादसा है तो जांच तो तुरंत शुरू हो ही गई है। रूस की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने आपराधिक जांच यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा गंभीर लगे, पर ऐसे हादसों के बाद ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया होती है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही हो या नियमों का उल्लंघन या कोई तकनीकी खामी, उसकी गहराई से पड़ताल हो सके। अच्छा। और शुरुआती जांच अभी तो बहुत जल्दी है, पर कुछ इशारा मिल रहा है किस तरफ जा रही है जांच? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स जो है वो 2 मुख्य चीजों पर फोकस कर रही हैं। एक तो खराब मौसम और कम विजिबिलिटी, क्योंकि विमान दूसरी कोशिश कर रहा था लैंड करने की, है ना? हाँ। और दूसरा है संभावित पायलट एरर, पायलट की कोई गलती। लेकिन इस पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शुरुआती अनुमान है। विमान हादसों की जांच बहुत जटिल होती है, इसमें महीनों लग सकते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक कारण नहीं होता, कई चीजें मिलकर हादसे की वजह बनती हैं, जैसे तकनीकी खराबी, मौसम, मानवीय चूक, या फिर सिस्टम में ही कोई कमी। एक तरफ तो हमारे पास एक ऐसा विमान है जो लगभग आधी सदी पुराना है, फिर भी उड़ने के लिए सर्टिफाइड था, और दूसरी तरफ मौसम या मानवीय भूल जैसे कारक हैं जो किसी भी उड़ान पर असर डाल सकते हैं। तो ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, खासकर जहां पुराने विमानों का बेड़ा अभी भी चल रहा है, वहां क्षेत्रीय हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर क्या कोई बड़े प्रणालीगत मुद्दे हो सकते हैं? क्या नियम काफी हैं, या फिर उनका जो कार्यान्वयन है उसमें कोई कमी है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें।